आज मैं आपके लिए वैदिक काल का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं मिलेगा। अक्सर हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया सत्यमेव जयते का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कौन से उपनिषद में है, कौन से वेद में है। तो इस तरह के कथन अक्सर हमारी परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं। और आज के इस वीडियो में वैदिक साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं वो कौन से उपनिषद में हैं, कौन से वेद में हैं, वो सभी मैंने एक साथ आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित संवाद और कथनों में हमारा सबसे पहला है सत्यमेव जयते। इसका उल्लेख दोस्तों मुंडको उपनिषद में किया गया है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको पता ही होगा। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसके अलावा मुंडको उपनिषद में ही कहा गया है कि यज्ञ जो है एक टूटी नौका की तरह है जिस पर बैठकर भव सागर से पार नहीं उतरा जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि यह कथन कौन से उपनिषद में है, कौन से वेद में है। तो याद रखेंगे मुंडको उपनिषद में ही ऐसा लिखा हुआ है। यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है, तो कंठ उपनिषद में किया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है और वह अनश्वर है। याद रखेंगे यम नचिकेता संवाद का वर्णन कौन से उपनिषद में है, कंठोपनिषद में। इसके बाद निष्काम कर्म का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हमें ईशोपनिषद में देखने को मिलता है। कई लोग बोलेंगे कि भैया ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है निष्काम कर्म के बारे में, आप तो बता रहे हो ईशोपनिषद में लिखा है। तो हाँ, बिल्कुल आप भी सही हो। जो भगवत गीता है उसमें विस्तार से इसका वर्णन किया गया है निष्काम कर्म क्या होता है, लेकिन इसका जो प्रथम उल्लेख है वो हमें दोस्तों ईशोपनिषद या ईश्वास्य उपनिषद में देखने को मिलता है। तो अच्छे से इसको भी याद रखना है। उमा और हेमावती आख्यान जो है दोस्तों ये हमें केनोपनिषद में देखने को मिलता है। अब इसमें आख्यान में क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध कथा है जो देवताओं के अहंकार का नाश करती है और ब्रह्म को सर्वोपरि शक्ति, इसके अलावा आत्मविद्या के महत्व को समझाती है। तो उषा हेमावती आख्यान कौन से उपनिषद में वर्णित है, तो याद रखना है केनोपनिषद में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरह के कथन आपको अभी तक तो नहीं मिले होंगे एक साथ। अब बात करते हैं ऋग्वेद की कि ऋग्वेद में कौन कौन से कथनों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख यम के रूप में हमें देखने को मिलता है जो मानव के मृत्युशील होने का बोध कराता है। इसके अलावा आपने एक और क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा कि पुरुरवा उर्वशी एल संवाद का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि भैया इसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। यह संवाद प्रेम, वियोग, मानवीय भावनाओं और नश्वरता का सुंदर चित्रण करता है। कौन सा संवाद, पुरुरवा उर्वशी एल संवाद। यम यमी संवाद का उल्लेख भी दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यह संवाद नैतिकता, मर्यादा और धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के प्रथम मंडल में किया गया है। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है परंतु ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सा संस्कृति प्रथम विश्ववरा, सा संस्कृति प्रथम विश्ववारा, ये कथन ऋग्वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठता और विश्व को आलोकित करने वाली प्रकृति को दर्शाता है। बृहस्पति जाहू की कथा कौन से वेद में वर्णित है, तो याद रखेंगे कि ये भी दोस्तों अपने ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख किया गया है। यह संवाद ज्ञान, वाणी और प्रार्थना की महिमा का वर्णन करता है। इसके अलावा ऋग्वेद के बारे में एक और याद रखेंगे कि इसी में दोस्तों संवाद सूक्त का वर्णन किया गया है। यह सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाता है तथा संवाद शैली में ये लिखा हुआ है। इसी वजह से इसको भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, किसको, संवाद सूक्त को। और इसका उल्लेख किस में है, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे ना वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब बात करते हैं छंदोग्य उपनिषद की।
देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथमतः परिकल्पना कहाँ पर की गई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन से उपनिषद में ऐसा उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथम बार स्पष्ट परिकल्पना की गई है। इसके बाद तत्त्वम असि, ये कथन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म तू ही है ना, वह तू ही है, अपने आप में ही होता है ब्रह्म। यह गुरु, उद्दालक और श्वेत केतु के संवाद में हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तत्त्वम असि। इसके बाद है दोस्तों अपना अगला सर्व खलविदम ब्रह्म। इसका अर्थ है दोस्तों कि संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये जो कथन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। इसके बाद है दोस्तों अपना एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। ठीक है, ये या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ब्रह्म आत्मा ऐक्यम। इसका अर्थ है कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, और ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द, ये जो वाक्य है, ये कहाँ पर लिखा है अपना? तो ये लिखा है छंदोग्य उपनिषद में। देखिए जिस तरह से पूछ लेते हैं कि भाई सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर है, अस्तो मा सद्गमया का उल्लेख कहाँ पर है, उसी तरह से ये भी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो मैंने कई सारे पेपर्स को पढ़ने के बाद में, एग्जाम को देखने के बाद में ये पूरे कथन एक साथ इकट्ठे किए हैं। इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो इसमें क्या क्या लिखा है? तो पृथ्वी सूक्त का वर्णन अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। यह सूक्त पृथ्वी की महिमा, उसकी धारण करने की शक्ति, समृद्धि और पालन पोषण की भावना को व्यक्त करता है। कौन सा सूक्त? पृथ्वी सूक्त। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको मैं स्टार बना रहा हूँ, कई बार आ चुका है कि भैया युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। ये वाक्य कहाँ वर्णित है, कौन से वेद में है, इस तरह से पूछा गया है। तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। ये विचार आज के युग में भी दोस्तों शांति और विश्व बंधुत्व का महत्वपूर्ण संदेश देता है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ये कई बार आ चुका है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्विया, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्विया, अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इसका वर्णन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण की। तो देखिए दुष्यंत भरत की कथा का वर्णन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ये कई बार आ चुका है। तो दुष्यंत भरत कथा का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की कथा का वर्णन दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो दुष्यंत भरत कथा का वर्णन कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में। फिर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की कथा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, जल प्लावन की कथा का वर्णन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ में। इसमें जल प्रलय की कथा मिलती है जिसमें भगवान विष्णु मत्स्यावतार लेकर मनु को प्रलय से बचाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है भैया, पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख। तो देखिए इस ग्रंथ में जीव के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है भैया। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख किसका? पुनर्जन्म का। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा जरूर, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह के कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक साथ हमें दिखाई नहीं देते हैं, नहीं मिलते हैं मेहनत करने के बाद भी। देखिए दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ की जानकारी दे देता हूं। जिनको पीडीएफ के बारे में पता है वो अब मैं जो बात कहूंगा उसको इग्नोर कर देना या स्किप कर देना। दोस्तों पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 4 प्लान रखे हैं। एक है 49 रुपीज़ का। 49 में आपको उस वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी।
फिर है दोस्तों 99 का। तो 99 में जो प्लान है वो है अपना 3 महीने का। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी उस वीआईपी ग्रुप में। इसके अलावा 199 और 399 का भी है दोस्तों। 199 में उस वीआईपी ग्रुप का 6 महीने का एक्सेस है और 399 में है 12 महीने का एक्सेस। यानी 12 महीने के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी वो सभी की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी और पुरानी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर उस वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, तो आप मुझे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए यूपीएससी पॉइंट फॉर पीडीएफ @UPSC पॉइंट फॉर पीडीएफ, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा और वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना ज्वाइन पीडीएफ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये तो हो गई अपनी पीडीएफ की बात। अब मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, पब्लिकली है, उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध होता रहता है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में वर्णित संवाद और प्रसिद्ध कथनों की। देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इतने सारे कथन और संवाद हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख किसमें किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर क्या थी? पुनर्जन्म की अवधारणा। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा की बात हुई थी यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में, और यहाँ पर हो रहा है दोस्तों किसका उल्लेख? आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख। ठीक है, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके बाद अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो इसका उल्लेख भी दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में ही किया गया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको सीधा दिखाई देगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में ही किया गया है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे से किसी भी तरह की गलती हो गई हो। बहुत मैंने सर्च किया लेकिन मुझे हर बार बृहदारण्यक उपनिषद ही देखने को मिला कि भैया अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे से किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना, कोई भी कमेंट करने से पहले। नकारात्मक कमेंट करने से अच्छा है कि आप एक बार चेक कर लेना भैया। ठीक है, तो मैंने जितना सर्च किया उसमें मुझे यही मिला कि अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, ये प्रार्थना सत्य की ओर ले चलने, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलने की प्रेरणा देती है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? आपने भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। तो देखिए दोस्तों, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेय के बीच आत्मा, अमृतत्व और धन के वास्तविक मूल्य पर ये एक संवाद है और इसका उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ पर है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। महान दार्शनिका गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच ब्रह्म, सृष्टि और अस्तित्व पर गूढ़ दार्शनिक संवाद ये वाला है। ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। अहम ब्रह्मास्मि, इसका वर्णन कहाँ पर है? तो ये भी अपने बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। यह महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता का उद्घोष है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। इसके बाद है ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन कहाँ पर किया गया है भैया? नेति नेति का वर्णन, तो ये भी अपने बृहदारण्यक उपनिषद में ही किया गया है। ब्रह्म को किसी भी सीमित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, इसका मतलब है। ठीक है, इसलिए नेति नेति यानी यह नहीं के द्वारा उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो या तो ये पूछा जाएगा कि नेति नेति का वर्णन कहाँ पर है? बृहदारण्यक उपनिषद में। या ये पूछा गया है कि ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन कहाँ पर है, कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका वर्णन भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ये सार्वभौमिक मंगल कामना है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सभी कहाँ पर लिखे हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में। पीडीएफ जरूर ले लेना ताकि आपका रिवीजन हो सके, और बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। इसके बाद है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें दो प्रमुख कथन हैं। एक है सुनह सेप आख्यान। ठीक है, सुनह सेप आख्यान। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋषि विश्वामित्र द्वारा सुनह सेप नामक बालक को यज्ञ में बलि दिए जाने की कथा हमें देखने को मिलती है।
पुत्र संसार सागर से पार लगाने वाली एक नौका है। तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया पुत्र संसार से पार लगाने वाली नौका है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली नौका के समान बताया गया है। अब अपना लास्ट बचा है आज के वीडियो का तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, और इसी से हमने हरित क्रांति की प्रेरणा ली थी, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कथन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करने पर बल दिया गया है, जिससे समाज की समृद्धि और कल्याण हो। तो दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करने के बाद इन कथनों को, संवादों को एक साथ इकट्ठा किया था। आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, मैंने सही डायरेक्शन में आप लोगों के लिए मेहनत की है। और इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप चाहें तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।